नमस्ते, मैं हूं विभा राणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के कदावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है। सपा से अलग होकर उन्होंने 22 फरवरी को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी कर दिया, जो सपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मौर्य की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। उन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए एक कार्यक्रम में अपनी नई पार्टी का लॉन्च किया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरस पड़े। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी लॉन्च के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार इस देश की संपत्तियों को बेचने का पाप कर रही है। जब एक एक करके सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए जाएंगे तो अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा, पिछड़ों का भी आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। आरक्षण न देना पड़े, इसलिए यह सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों को, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। सरकारी संपत्तियों को बेचने का मतलब यह सरकार देश को बेच रही है। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि धर्म की दुहाई देकर सत्ता में बैठे ये भूखे भेड़िए आज इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा और आरएसएस का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि इस देश की आज़ादी में उनके परिवार और कुनबे का कोई व्यक्ति हिस्सेदार नहीं रहा है, इसीलिए देश से उन्हें कोई लगाव नहीं है। ये देश की पहली सरकार है जो कि देश की संपत्तियों को बेचने का पाप कर रही है। वहीं किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा, केंद्र सरकार किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, उनकी गलती क्या है? वह सिर्फ एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का औपचारिक गठन 2013 में साहिब सिंह धनगर ने अलीगढ़ में किया था, लेकिन दलित और ओबीसी नेताओं के नेतृत्व वाली यह पार्टी चुनावी राजनीति में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। फिलहाल मौर्य के कमान संभालने से संगठन को फिर से पार्टी में नई जान आने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में यह पार्टी अखिलेश यादव के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। सपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहे। उनके बयानों के कारण सपा को कई बार परेशानी का सामना भी करना पड़ा और उन्हें पार्टी में ही विरोध का भी सामना करना पड़ा। बीते दिनों उन्होंने पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव और फिर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मौर्य ने पार्टी प्रमुख को लिखे अपने पत्र में कहा कि उन्होंने पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम अपने तौर तरीकों से जारी रखा और बीजेपी के मकर जाल में फंसे आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के स्वाभिमान को जगाने की कोशिश की। आपको बता दें कि पंडोरना से विधायक रह चुके मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव में फाजिल नगर से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से हार गए थे। इसके बाद सपा ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी लॉन्च करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हम बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। हम उनके नेताओं से बात करेंगे। बीजेपी की हार सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर मैं सभी बलिदान देने के लिए तैयार हूं। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।